अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ बॉक्स के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं रिमशा आशिक। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने जिला बिटग्राम में कामयाब चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम वर्क की तारीफ करते हुए कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक तमाम अफराद कौम के हीरो हैं। तफसीलात के मुताबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने बिटग्राम में चेयरलिफ्ट से तमाम अफराद की बाहिफाजत रेस्क्यू पर इजहार तशक्कुर करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल पाक फौज, पाक फिजाइया, रेस्क्यू इदारों, जिला इंतजामिया और तमाम इदारों को खराज तहसीन पेश किया। अनवारुल हक काकड़ ने रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक मुकामी दीगर इलाकों से आए रजाकारों को भी खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अफसरान, एहलकारों और रजाकारों ने 8 कीमती जाने ही नहीं 8 घरानों को बचाया है। इस्लामाबाद पुलिस ने बैनुल अजलाई सफर करने वाले मुसाफिरों की हिफाजत के लिए नया हिदायतनामा जारी कर दिया। ये इकदाम मोटरवे पर हालिया हादसात और उनमें से 18 अफराद की शनाख्त न होने पर उठाया गया। इस हवाले से तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस का कहना था कि नए हिदायतनामे पर एसएसपी, सीटीडी, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, जोनल डीपीओ अमल दरामद करवाएंगे। इस्लामाबाद से सऊदी अरब के मुसाफिर के कब्जे से 1.5 किलोग्राम आइस बरामद कर ली गई। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ के अमले ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब के मुसाफिर को गिरफ्तार करके 1.5 किलोग्राम आइस हेरोइन बरामद कर ली। तर्जुमान के मुताबिक एएसएफ के अमले ने रियाज जाने वाले मुसाफिर से 1.430 किलोग्राम आइस हेरोइन बरामद की। कारपोरेट ब्रीफिंग सेशन लाहौर स्टॉक एक्सचेंज सुई नादरन गैस पाइपलाइंस लिमिटेड एक मुनक्किदा तकरीब में मैनेजिंग डायरेक्टर एसएनजीपीएल आमिर तुफैल ने लाहौर में सरमायाकारों और शेयर होल्डर्स को कंपनी की कारकर्दगी और इसके मुस्तकबिल के इम्कानात के बारे में आगाह किया। यूनान के जंगलात में लगी आग पर 4 रोज बाद भी काबू पाया न जा सका। आग से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 20 हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जंगलात की आग से मुतासरा शुमाली इलाकों से 20 जली हुई लाशें मिली हैं। आग से हलाक होने वाले मुमकिना तौर पर तारकीन वतन हो सकते हैं। मुल्क में आम इंतखाबात मई 2024 से कबिल मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद का कहना है कि इंतखाबात 9 माह बाद ही मुमकिन हो सकेंगे। मंगल को एक निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 2023 की मर्दमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्काबंदी 4 माह में ही मुकम्मल हो सकेंगी और फिर इस मर्दमशुमारी की बुनियाद पर इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी करना होगी। बात करते हैं जदीद टेक्नोलॉजी पर। ये कहना गलत ना होगा कि जदीद टेक्नोलॉजी ने जहां हमारी बहुत सी मुश्किलात को आसान कर दिया और बहुत सारी सहूलियात फराहम की हैं, इसके बदले में हम इसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी हर हरकत को देखा और हर बात को सुना जा रहा है, या ये कि कोई जासूसी कर रहा है? अगर नहीं तो अब हमें इस हकीकत का सामना करना पड़ेगा कि प्राइवेसी अब हम में से किसी के लिए ऑप्शन नहीं रही। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी ने जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग के वाक़े की मजम्मत की है। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी ने पाक फौज के 6 जवानों की शहादत पर दुख और अफसोस का इजहार किया और उनकी दर्जात की बुलंदी और सोगवार खानदानों के लिए सब्र जमील की दुआ दी। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में शानदार कामयाबी के बाद भारत में पाकिस्तानी बॉलर्स के चर्चे होने लगे। मंगल को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले पहले एक रोजा मैच में कौमी टीम ने अफगानिस्तान को 142 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका के शहर में खेले गए मैच में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 84% है। मगरबी खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश हो सकती है, जबकि इस्लामाबाद में मौसम गर्म और मरतूब रहने के अलावा मुतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। न्यूज़ बॉक्स के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बॉक्स।